लिखना ही भूल गए। दादी जी, हमारे बात पर आप यकीन कीजिए, हम भुलक्कड़ जरूर हैं लेकिन झूठे नहीं हैं हम। अगर आप लोगों को हमारे बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो हम चलते हैं और कभी नहीं आएंगे। हम जा रहे हो। एक मिनट, कहीं नहीं जाएगा तू। मैं तेरे साथ हूं। हम दोनों एक ही बिरादरी के, हम दोनों भूलते जरूर हैं लेकिन हमारे काम में कोई खराबी ना होती। मुझे कसम है हमारी लाल किताब की, किसी को भी तुझ पे उंगली उठाने ना दूंगा। सुन रहे हो सब? कोई भी मेरे भाई को कुछ ना बोलेगा। और दादी, मेरे शादी के इश्तिहार की फोटो मेरा भुलक्कड़ भाई खींचेगा। अरे भैया, आप इन्हें तकलीफ क्यों दे रहे हैं? मैं आपके लिए मंगवा रहा हूं ना मुंबई से एकदम स्पेशल फोटोग्राफर है। मुंबई। आप हमारा तौहीन कर रहे हैं। आज के डेट में हमारे नाम का पूरे हरियाणा में तूती बोलता है। तूती। तो बस अब तय हो गया, सबल की शादी का इश्तिहार का फोटो यही खींचेगा। लेकिन दादी, अब दूसरा कोई फोटोग्राफर बुलाने की जरूरत ना है। अरे दादी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दादी, बहुत गोड़ लागत नहीं दादी, तो गोड़ लागत नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। हम शाम को ठीक 6 बजे यहाँ पर आ जाएंगे। आप लोग बहुत तैयार रहिएगा, तैयार। चल छोटे, तैयारी शुरू कर। और मैं भी सोच रहा हूँ कुछ नया करूँ। इस नए रूप में नई फोटो खिंचवाता हूँ, घना मजा आ जाएगा। चलो, जान बची लाखों पाए। अभी जान बच्ची कहाँ है बब्बन जी? वो आदमी शाम को फिर से आने वाला है। अगर फिर से उसने नागिन वागिन का जिक्र किया तो वही तो मैं पूछ रही हूँ, तो हम क्या करेंगे? सबल भैया को समझाते हैं, एक बार वो मान गए ना। वो तो मान जाएंगे बब्बन जी, लेकिन उस भुलक्कड़ को यहाँ आने से कैसे रोकेंगे? वो तो अब खुद को अच्छा फोटोग्राफर साबित करने पर तुला हुआ है। अरे बब्बल, अरे सुन भाई, क्या है, आज मेरी फोटो खींचेगी, कल अखबार में छप जाएगी, परसों रिश्ता तय होगा और तरसों मेरी शादी हो जाएगी ना। ओह, अरे मतलब 3 दिन में मेरी शादी हो जाएगी। अरे हमारे पास तैयारी के सिर्फ 3 दिन है बब्बल। भाई तुम शादी की तैयारी कर लो, मैं चला। बब्बल जी, हम कहाँ फंस गए? अब उस फोटोग्राफर को आने से कैसे रोकेंगे? अब क्या है? कहे आप बार बार यहाँ आके हमारा खोपड़िया खराब किए हुए हैं? कहे हमारा बेइज्जती करके आपका पेट नहीं भरा है का? अरे अरे भाई साहब, आप तो बहुत ही उखड़े उखड़े से लग रहे हैं। तो उखड़ेंगे नहीं का महाराज? आप 4 लोगों के बीच बैठ के हमारा बेइज्जती किए हैं। हमारा फोटोग्राफी जो कि हमारा गुरूर है, और उसको आप घटिया बता देंगे। छोड़िए ना भैया, आप भी कहाँ छोटी मोटी बातों को लेकर। सब छोटी मोटी बात नहीं होती भाभी जी। आज आप घर में बोले, कल 4 लोगों के बीच बोलिएगा, परसों गांव में बोलिएगा। अरे हमारा तो दाना पानी बाजार से उठ जाएगा। जाइए आप लोग बातों करने का मन नहीं करता, जाइए। अच्छा अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। ठीक है, हम तो बस ये बताने आए थे कि खैर छोड़ो, चलो। अच्छा, अरे ये बच्चा बड़ा प्यारा है। आपका बच्चा है? नहीं, हमारा नहीं है, ये तो सबल भैया का बच्चा है। भैया जी, हम माने कि हम भुलक्कड़ हैं, लेकिन हम बेवकूफ नहीं हैं। जब संबल भैया का ब्याह ही नहीं हुआ है तो बच्चा कहां से आ गया? अरे भाई साहब, शादी होने ना होने से बच्चे का क्या लेना देना? अरे बिना शादी के बच्चा नहीं हो सकता है? खैर ये सब छोड़िए, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए और याद रखिए, आज शाम को आप अच्छा वाला कैमरा लेके घर आना। सबल भैया एकदम हीरो लगने चाहिए, ठीक है? वो तो हम ले ही आएंगे, लेकिन बच्चों वाला बात हमारे हजम नहीं हो रहा है। एक चुटकी भर जीरा गुनगुने पानी के साथ पी लीजिए, सब हजम हो जाएगा। लाओ। अच्छा, शाम को मिलते हैं।
अरे इच्छा चलो बहुत लाड़ प्यार हो गया, अब जल्दी से बड़ा हो जा। लाड प्यार कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ फायदा उठाया जा रहा है मेरा। वाकू, तू मेरा सबसे लाडला भाई है ना, मैं तुझसे मदद नहीं लूंगी तो और किससे लूंगी? बस इतनी बात बोल दी, बात खत्म। नहीं नहीं, बात का खत्म। आज साले साहब को जमकर दूध पिलाएंगे। अरे नारे बाबा, आज दूध पिलाओगे, पता नहीं कल क्या क्या करवाओगे। इच्छा, एक तुम कम थी जो तुम्हारा नेवला पति भी अब मुझे परेशान करने लगा है। पहले इच्छा बनो, फिर बच्चा बनो। अरे मुश्किल से तो वाकू बनने का मौका मिलता है। जो भी बोलो वाकू, तू जब नाराज होता है ना तो बहुत क्यूट लगता है। तो दुनिया का बेस्ट नाग है और मेरा बेस्ट दोस्त। जितना विश्वास मैं तुझ पर कर सकती हूँ उतना विश्वास मैं किसी और पर नहीं कर सकती। इसलिए मैं जब चाहूँ तुझे इच्छा, बच्चा, कच्चा सब बनना पड़ेगा, समझा? ठीक है। पाउडर की गद्दी दे। हाँ शाबाश। ए माँ, ये छोरियों की तरह पाउडर क्यों लगा रहा? फोटो खींच रहे ना इसके लिए। शाबाश, ये पकड़। अरे वाह वाह छोटे, क्या लग रहा है तू? ऐसा लग रहा है तू दूल्हा नहीं, पिक्चरों में हीरो बनने जा रहा है। भाई आपके मुंह में घी शक्कर। चक्कर? अरे चक्कर आए तेरे दुश्मनों को, अच्छा खासा हट्टा कट्टा तो है, तुझे चक्कर क्यों आएगा? अरे भाई चक्कर नहीं, मैं कह रहा हूँ आपके मुंह में घी शक्कर। बस शिव जी करें, अच्छी सी फोटो खिंच जाए मेरी आज, उसके बाद आपको हीरो बन के भी दिखा दूंगा ना मैं। अरे जीरो तो तू है ही, अब तुझे जीरो से हीरो बनना है। अरे भाई मैं भी वही कह रहा हूँ, बस एक बार मैं हीरो बन गया ना, उसके बाद मेरे लिए हीरोइनों के रिश्ते आएंगे। 10-10 हीरोइनें लाइन में खड़ी होंगी। किसी की सीरत अच्छी, ओहो, किसी की सूरत अच्छी, आहा, ओह माय गॉड, इतनी सारी लड़कियां कैसे संभालूंगा मैं? प्रबल भैया एक बात बताइए, हम तीनों भाइयों में से बड़े आप हैं, हूँ, होशियार है, हूँ, समझदार है, हूँ, एक ही नजर में आप जी को पहचान लेते हैं, हूँ, तो अब बताइए आपको फोटोग्राफर अजीब नहीं लगा? हूँ, नहीं, अजीब तो वो है ही बब्बल जी। एक तो उसे ठीक से कुछ याद नहीं रहता, ऊपर से सुनने में भी प्रॉब्लम। सुनता कुछ है, समझता कुछ और है और बोलता कुछ और ही है। मुझे तो लगता है वो सिर्फ भुलक्कड़ नहीं, उसका दिमाग ही खराब है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम इच्छा, जो बात हमने कही ही नहीं वो बात हमारे सर मर देता है। और आपको याद है जब बब्बल जी ने मुंबई से फोटोग्राफर लाने की बात की तो उसने क्या कहा? मैंने भी मुंबई में 10 साल काम किया है, यही बात उसने इससे पहले क्यों नहीं बताई? सबल भैया अब भी वक्त है, मेरी बात मान लीजिए, मैं आपके लिए मुंबई से दूसरा फोटोग्राफर मंगवा लेता हूँ। अरे नहीं चाहिए तेरा मुंबई वाला फोटोग्राफर मुझे। दादी, मेरी शादी की फोटो तो मेरा भुलक्कड़ भाई कन्हैया ही खींचेगा। भाई मैंने अपने दोस्तों से भी बात की है, उन सब की शादी की फोटो कन्हैया ने खींची थी, और क्या मस्त खींची थी। आहा, कसम गंगा मैया की। भैया की एकदम सही कह रहे थे आपके दोस्त लोग, भैया जी एकदम सही कह रहे थे। दादी जी प्रणाम। प्रणाम। तैयार हैं आप लोग भैया जी? मेरे बच्चे पहले भैया जी प्रणाम। अरे आपको तो देखते ही ऐसा लगता है ना जैसे कुछ जरूरी बात हम भूल रहे हैं। अरे कन्हैया भाई, बब्बल को छोड़ो, इस सब्बल के बारे में सोचो। कब से तैयार बैठा हूं मैं, चलो शुरू करते हैं ना। अरे भैया यहाँ आइए ना, हैं? चौकटा कीजिए इधर और मुखड़ा कीजिए उधर। उसके बाद आपको जैसे पूछ दिन आप दीजिए, हम खींचते टकाटक फोटो आपका खटाक। क्या करते हैं मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, आता नहीं ना, मुझे पहली बार है मेरा। अरे छोरे, पहलवानों की तरह खड़ा हो ऐसे करके। हाँ, क्या बिस्कुट दिखा अपने।
पप्पू वाला देता हूं मैं। हाँ अरे वाह, हमारा सबल तो बिल्कुल दिलीप कुमार लग रहा है। नहीं नहीं दादी, ये बिल्कुल मेरे फेवरेट हीरो की तरह लग रहे हैं। कौन? सलमान? नहीं। शाहरुख? नहीं। ऋतिक? नहीं 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 नहीं। तो आमिर? नहीं 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 नहीं। अरे ना ना, वो अपने जग्गू दादा का जो छोरा है, क्या नाम है उसका, वो टाइगर? हाँ टाइगर, टाइगर। नहीं। बोल 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 बोल। हाँ, याद आया। कौन है बोलो बोलो बोलो। चंकी पांडे। मैं चंकी पांडे। खींचो ना, कुछ मजा नहीं आ रहा है। कुछ अलग करते हैं, अलग इमोशनल टाइप वाला। मतलब क्या करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे बहुत सिंपल है। आपके घर में कोई छोटा बच्चा, चाहे कोनो पालतू जानवर वानवर हो। ये है जी। अरे नहीं, तुम जाओ बेटा, नहीं? बैठो। कोनो छोटा सा बच्चा, छोटा, मतलब उसको ऐसे लेके पप्पी ले सके, उसके साथ कैगो फोटो है, उसको सिर्फ कलेजा से चिपका लेंगे, उसके बाद कैगो फोटो, पूरा इमोशनल एकदम क्यूट टाइप का पूरा। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्यारा लग रहा है। लेकिन कन्हैया भाई, हमारे घर में गोद में उठाने वाले साइज का तो कोई बच्चा है ही नहीं। काहे? आपका बच्चा है ना? मेरा बच्चा? अरे मेरी शादी कब हुई? आपकी शादी नहीं हुई है, पर आपका बच्चा तो है। छी 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 पिताजी। पिताजी छी? क्यों? आप नहीं छी पिताजी, वो छी। देखिए ना कैसा आदमी कुछ भी बोलने जा रहा है। आज कह रहा है बिना शादी के बच्चा पाल रखा है, कल कहेगा हाथी पाल रखा है, परसों कहेगा कुत्ता पाल रखा है, तरसों कहेगा नागिन पाल रखी है। नागिन? तब याद आया, नागिन। तो आप कह रहे थे ना कि आप अपने घर में नागिन पालक हैं। वही नागिनवा है जबकि शादी के सारे फोटो में ऐसे ही फोन फैला के घूम रही थी। हो, तुम अब तुम ये भी कहोगे कि मैं सबल भैया के बच्चे को लेकर तुम्हारे पास आया था, तुम उस बच्चे को देख चुके हो? हाँ, देखे थे आप, सबल भैया के बच्चा को आप लेकर आए थे वहाँ पे, हम देखे थे। लो, ये आदमी झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। अरे इच्छा सही कह रही थी इसके बारे में, ये भुलक्कड़ी नहीं, इसका दिमाग भी खराब है। देखिए भैया जी, हम मानते हैं कि हम भुलक्कड़ हैं, लेकिन इसका मतलब ही नहीं है कि आपके जॉन जी में आएगा आप कहते रहिएगा हम हाँ में मुंडी हिलाते चले जाएंगे। पहले आप लोग आपसे में डिसाइड करिए, फिर बाद में हमको बुला लीजिएगा। चलते हैं हम। प्रणाम। देखा भैया, इच्छा सही कह रही थी, ये आदमी भुलक्कड़ ही नहीं, इसका दिमाग भी खराब है। शायद तू ठीक कह रहा है बब्बल। छोटा भाई माना था मैंने इसे अपना, मेरे कैरेक्टर पे लांछन लगा गया। पिताजी, मेरा कोई बच्चा नहीं है, मेरी शादी भी नहीं हुई अब तक। बब्बल जी, वो फोटोग्राफर वाकई में पागल हो गया। हमने उसकी ऐसी फिरकी ली की, लेकिन मुझे उस पर बड़ी दया आ रही थी। हाँ अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा था, लेकिन अब क्या करें, किसी को तो शहीद होना ही था, तो वो हो गया। अच्छा सुनो, इससे पहले कि और कोई मुसीबत खड़ी हो जाए तुम बाकू को बुला लो, वो एल्बम लेकर नागिस्तान चला जाएगा, फिर सारी मुसीबत खत्म। ठीक है। अरे पिताजी। जी पिताजी। अरे बब्बल, हाँ मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है। तेरे पास जो बड़ा वाला बैग है ना, वो मैंने दे दे। वो क्या है ना, हमारे बैग का हैंडल टूट गया। मैंने इसे कहा था कि बब्बल का बैग ले जा। छोरी, पलंग के नीचे जो बैग पड़ा है ना, वो खड़क को दे। एक और नई मुसीबत। हे नागो मिदेव, अब कैसे बच्चों में इस मुसीबत से?
इनको भी आज ही वो बैग चाहिए था जिसमें मैंने वो एल्बम रखा था। छोरी जल्दी से बैग देना, इसे सामान भी तो रखना है। लेकिन दादी वो बैग बड़ा नहीं, वो बहुत ही छोटा है। छोरी तू बैग तो निकाल के दे, इसे देखने दे। इसकी जरूरत के हिसाब से ठीक होगा तो ले जाएगा, नहीं तो कोई दूसरा इंतजाम करेगा। ये लो, ये तने छोटा लग रहा है, हाँ? इसमें खड़क का सामान तो क्या पूरा का पूरा खड़क आ जाएगा। अच्छा, इतना काफी होगा? अरे छोरे तू चिंता मत कर, मैं एडजस्ट कर लूंगा। एक बात कहूँ पिताजी, आप नया बैग क्यों नहीं ले लेते? हाँ नया नया सफर है, नया बैग तो बनता है पिताजी। अरे चुप कर बाबू। नहीं दादी, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अब देखिए ना, इतने मशहूर पहलवान और हाथ में ये पुराना सा बैग। नहीं दादी, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चुप कर। एक दिन के सफर के लिए 1000-2000 का खर्चा करवाएगा के? खड़क, यही बैग ले जा। ठीक है माँ, ले बब्बल बैग दे दे। दे ओ बब्बल, अरे बैग दे। छोड़ 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 भाई। खड़क, ये बावलापन कर रहा है तू? जीत गया? हाँ चल चलो। चल। अच्छा, अगर पिताजी ने वो बैग खोल के एल्बम देख लिया ना तो तहलका, घर में तहलका मच जाएगा बब्बल जी। चलो हम भी चलते हैं। ये माँ, कबड्डी का चैंपियन हूँ मैं। अरे तू तो हर चीज का चैंपियन है। जरा चेक तो कर लूं सूटकेस को, कहीं से टूटा फुट्टा तो ना है। पहिए हैंडल वैंडल तो सब ठीक है, यो भी ठीक है। कुछ कीजिए बब्बल जी, रोकिए पिताजी को। किसी भी तरह वो बैग उनसे वापस लेना होगा। ए माँ, सूटकेस तो लॉक है। इच्छा के पास इसकी चाबी होगी, मैं लेके आता हूँ। लो आ गए खुद ही। जी दादी, क्या हुआ? छोरी, ये बैग लॉक हो गया है, चाबी तारे पास होगी, जा जाके ले आ। खो गई। ये दादी, इस बैग की चाबी खो गई है, इसलिए बैग ले जाने से मना कर रही थी मैं आपको। बस इतनी सी बात। सबल, ओ सबल। हाँ दादी। देखे बैग की चाबी इच्छा से खो गई है, नुक्कड़ पे चाबी वाला बैठा होगा, जा उसे ले आ, वो खोल देगा। ठीक है दादी। अरे दादी, उसमें तो बहुत टाइम जाएगा। इससे अच्छा एक नया बैग खरीद लेते हैं ना। बैग का बैग हो जाएगा और पिताजी का काम भी हो जाएगा। छोरा, तू फिर वही पट्टी पढ़ा रहा है। अरे चाबी बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, आधे घंटे में बन जाएगी। 150 रुपए में हो जाएगा काम। सबल, हाँ जा चाबी वाले को ले आ। ठीक है दादी। मिल गया जवाब, देख लिया अपनी पत्नी का असली रूप। ये वजह है मैं इसे अपने वश में करना चाहती हूँ। सारा दिमाग और इसकी केचुली हमारे नागिस्तान के दरवाजे की चाबी है। अच्छा तुम
तुम इच्छाधारी नागिन। ए संतोषी, इसे तारे में रख दे, हम इसे अपने साथ ले जाएंगे। अगर इसने नागिस्तान का पता बताया तो ठीक, नहीं तो हम इसे खत्म कर देंगे। इच्छा, इच्छा, इच्छा कहाँ हो तुम? बब्बर जी, मुझे अब भी यकीन नहीं होता। महीनों से तुम्हें जानता हूं, समझता हूं, करीब से छुआ है मैंने तुम्हें। इन भाव में भरकर मैंने, और फिर भी कभी जान नहीं पाए कि तुम एक इच्छाधारी नागिन हो। एक इच्छाधारी नागिन हो तुम। जी बब्बर जी, ये सच्चाई है। मैं नागिन हूँ, नागों की दुनिया से आई हूँ, पाकिस्तान से। एक मकसद लेकर आई थी यहाँ। इंसानों के दिल और दिमाग में नागों को लेकर जो डर, जो गलतफहमियां हैं, मैं सब खत्म कर देना चाहती थी। एक एहसास दिलाना चाहती थी कि नाग इंसान के दुश्मन नहीं, दोस्त होते हैं। उसी बीच आपसे मुलाकात हुई और बब्बर जी, भले ही मैं नागिन हूँ, लेकिन दिल तो मेरे पास भी है ना। प्यार कर बैठी मैं आपसे। और अपने झूठ को बरकरार रखकर तुमने उस प्यार को हासिल कर लिया, है ना? इच्छा जो झूठ की नींव में खड़ा होता है उसे प्यार नहीं कहते, धोखा कहते हैं। इच्छा, मैं समझता था कि झूठ, धोखाधड़ी सिर्फ इंसानों में होते हैं, अरे जानवरों से कोसों दूर होते हैं, लेकिन तुम इंसानों के बीच रहकर इंसानों की रीत सीख ली क्या तुमने? ऐसा नहीं है बब्बर जी, मैंने कई बार आपको मेरी सच्चाई बताई है, लेकिन उस वक्त आपने उसे सच नहीं समझा। फिर झूठ, तुम फिर झूठ बोल रही हो इच्छा। तुमने कभी ऐसा कुछ कहा ही नहीं। आज तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई है। तुम एक इच्छाधारी नागिन हो, मैं एक इंसान हूं, और ये जानते हुए भी तुमने इच्छा, तुम्हें मेरे करीब आना ही नहीं चाहिए था। मुझसे प्यार, मुझसे शादी करनी नहीं चाहिए थी तुम्हें। इच्छा, तुम्हारा ये झूठ सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरे पूरे परिवार की दुनिया हिला के रख देगा। उनका अच्छाई पर से विश्वास उठ जाएगा। इच्छा, झूठ की बुनियाद पर जुड़ा गया रिश्ता झूठा होता है, और झूठा रिश्ता सिवाय दर्द और तकलीफ कुछ नहीं देता। और ऐसे झूठे रिश्ते का खत्म हो जाना ही ठीक है। और वैसे एक इंसान और एक इच्छाधारी नागिन कभी एक साथ नहीं रह सकते।
मेरी बात तो सुनिए बब्बल जी, मैं जन्म से नागिन नहीं हूँ। एक आम इंसान के घर पे एक आम बच्चे की तरह जन्म लिया था, लेकिन एक हादसा हुआ। एक और झूठ, बस इच्छा, बस एक झूठ को छुपाने के लिए एक और झूठ। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा इच्छा। अब वही होगा जो मैंने कहा था। ये रिश्ता आज यही इसी वक्त खत्म। बब्बल जी, मेरे पिताजी आपके घर पर हैं। क्या मैं उन्हें मिलने एक बार आपके घर आ सकती हूँ? अब जब आपसे अलग होना ही है, आपका घर छोड़कर जाना ही है, तो मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगी। देवी जी, वो बबल और इच्छाधारी नागिन, वो दोनों भाग गए देवी जी। इतना घना जंगल, ऊपर से अंधेरा, फायदा उठाकर भाग गए। हमने बहुत ढूंढा लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाए, है ना? चलो कोई नहीं, भाग कर जाएंगे कहाँ? अपने घर ही जाएंगे ना। उनके घर का पता है हमारे पास, कभी भी जाकर उठाकर ले आएंगे। अब हमें नागिस्तान जाने से कोई नहीं रोक सकता। हम वहां जाएंगे, वहां राज करेंगे, और एक दिन पूरा नागिस्तान हमारा होगा। नागिस्तान हमारा होगा, हमारा होगा, हमारा होगा। मैंने कहा था ना पिताजी, मैं नागिस्तान को भी बचा लूंगी और अपने बब्बल जी को भी। वैसा ही हुआ। मतलब? पिताजी, आपकी सपोली जीत कर आई है। उस सपेरन की पूजा असफल रही, वो कुछ भी नहीं जान पाई नागिस्तान के बारे में। मैं बब्बल जी को उसके चंगुल से छुड़ा लाई, लेकिन क्या? इतनी बड़ी लड़ाई थी, कुछ ना कुछ तो मुझे भी खोना था। खो दिया। क्या इच्छा? अपना प्यार। मतलब? बब्बल जी को मेरी सच्चाई पता चल गई है और उन्होंने मुझसे अपना रिश्ता तोड़ दिया है। वो एक इच्छाधारी नागिन के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते। हम दोनों अलग हो रहे हैं। पिताजी, मैं नागिस्तान वापस आ रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। आप चलिए, मैं भी आई।
जुदा हुए कदम जिन्हों जा रही हूँ मैं बब्बल जी, अब कभी लौट कर नहीं आऊंगी। बस जाने से पहले एक बार घर वालों से मिलना चाहती हूँ। दादी, दीदी, बाजी, पिताजी। नहीं, मैं किसी को चकाऊंगी नहीं। बस एक आखिरी याद समझकर उन्हें दूर से एक नजर देख लूंगी। आपकी बात भी सही है, जो रिश्ते खत्म हुए हैं उनकी यादें सिवाय दुख और कुछ नहीं देंगी। एक आखिरी विनती है आपसे, घर वालों को कभी मत कहिएगा कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। पता नहीं वो इस बात को बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं। मैं जाते जाते उन्हें दुखी नहीं करना चाहती। अगर कोई मेरे बारे में मुझे पता है मुझे क्या करना है। अच्छा तू यहाँ वापस आ गई है मुखिया जी, हमेशा के लिए। मुखिया जी, नागिस्तान ने भले ही इच्छा को गलत समझा हो, लेकिन इच्छा कभी नागिस्तान के साथ गलत नहीं कर सकती। इच्छा, उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे, सबके फन पर जहर सवार था, सो कहा सुनी हो गई। लेकिन अब कोई गिला शिकवा नहीं। और इच्छा, शायद तुझे पता नहीं है, तू अपने साथ साथ एक शुभ समाचार भी लाई है। शुभ समाचार? दरअसल तेरे निकलने के बाद नागंजना की उस गुफा में मौत हो गई। मतलब अब नागिस्तान पर कोई खतरा नहीं है? नहीं,
खतरा अभी भी टला नहीं है। लेकिन गुरुजी, अभी अभी तो मुखिया जी ने कहा कि वो सपेरन मर चुकी है। लेकिन बब्बल अभी भी जिंदा है। वो नागिस्तान तो क्या, तुम्हारी, शेषू की, सबकी सच्चाई जान चुका है। और जब तक उसके दिमाग में ये यादें जिंदा हैं, खतरा बना रहेगा। जो इंसान नागिस्तान के बारे में जान जाए, उसका मरना अनिवार्य है। नहीं, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं बब्बल जी को कुछ नहीं होने दूंगी। माना कि वो नागिस्तान की सच्चाई जानते हैं, लेकिन उन्हें इच्छा, नाग स्मृति का विधान कोई नहीं बदल सकता। बब्बल को मरना होगा। नहीं, बब्बल जी मरेंगे या जिंदा रहेंगे, इसका फैसला नाग स्मृति का विधान नहीं, नागोमी देव का विधान करेगा। और वैसे भी अब तो वो सपेरन मर चुकी है। नागिस्तान को बब्बल जी से फिलहाल कोई खतरा नहीं है। आप बस मुझे 12 घंटे दीजिए, मैं इस समस्या को भी हल कर दूंगी। मैं नागोमी देव से प्रार्थना करूंगी, उनसे पूछूंगी कि उनकी मर्जी क्या है। वो बब्बल जी को मौत देना चाहते हैं या जिंदगी। हे नागोमी देव, मैं इच्छा, शेषु सिपली की सपोली, आज ये प्रतिज्ञा करती हूँ कि अपने पति बब्बल की जिंदगी के लिए मैं नेवला क्षेत्र परीक्षा दूंगी। होश में आ इच्छा, नेवला क्षेत्र परीक्षा देने का मतलब समझती है तू? ये नागिस्तान की सबसे कठिन परीक्षा है। तुझे अपने हाथों से नागोमी देव की मूर्ति बनानी होगी और उसे लेकर नेवलों से भरे जंगल से गुजरना होगा। ये मौत का खेल है इच्छा। अगर कामयाब हुई तो जिंदा रहोगी, वरना मारी जाओगी। अगर बब्बल जी को जिंदगी देनी है तो मुझे मौत से खेलना होगा पिताजी। नहीं, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। अब फैसला हो चुका है, नेवला क्षेत्र परीक्षा होगी। अगर मैं कामयाब हुई तो मैं समझूंगी नागोमी देव ने मुझे आशीर्वाद दिया। वो बब्बल जी को जीवन दान देना चाहते हैं। और अगर मैं नाकामयाब हुई तो नाकामयाबी का मतलब है मौत, मेरी और बब्बल जी की मौत। अब चलो, तुम्हें इस जंगल से जल्द से जल्द बाहर निकलना होगा। चलो। इच्छा, बब्बल जी, मुझे नहीं लगता मैं और आगे चल पाऊंगी। नागोमी देव की इस मूर्ति को इस जंगल के बाहर नाग चैतन्य भूमि पर स्थापित कर पाऊंगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। साथिया, साथिया, मेरे साथिया, 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 मेरे साथिया।
हे नागुमी देव, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। ये परीक्षा खत्म हुई। अब मुझे पूरा यकीन है कि आपने बब्बर जी को माफ कर दिया है। शुक्रिया नागुमी देव, आप ही की वजह से मैं अच्छा तक पहुंच पाया, उसे बचा पाया। शुक्रिया। चलिए बब्बर जी, हम नागिस्तान चलते हैं। सबसे कह देते हैं कि परीक्षा सफल हुई। अब उन्हें आपको मारने की कोई जरूरत नहीं है। चलो। मुखिया जी, पिताजी, देखिए आपकी इच्छा आपके सामने खड़ी है। नागिस्तान की सबसे कठिन परीक्षा पूरी की है, नेवला क्षेत्र पार किया है, नाग चैतन्य भूमि पर नागोमी देव की मूर्ति स्थापित की है। नागिस्तान का इतिहास ये कहता है, जब जब किसी ने यह परीक्षा पार की है, नागोमी देव ने उसे क्षमा किया है। आज मैं भी क्षमा की उम्मीद करती हूँ। और सबसे बड़ी बात, ये परीक्षा देने का फैसला मेरा था, लेकिन इसमें बब्बर जी ने मेरा साथ दिया। अगर वो ना होते तो शायद मैं जिंदा वापस आ ही नहीं पाती। हम तुम्हारे प्यार और हिम्मत की कद्र करते हैं, लेकिन हम नागिस्तान का विधान नहीं बदल सकते हैं। बब्बल नागिस्तान के बारे में बहुत कुछ जान चुका है और अब तो यहां पहुंच भी गया है। अब इसका जिंदा रहना असंभव है। इसे मरना होगा। अगर आपका यही मानना है तो ठीक है, जो मर्जी आए कीजिए, लेकिन बब्बर जी को मारने से पहले आपको मेरी मौत देखनी होगी। नहीं, अच्छा, तलवार नीचे करो, नीचे करो। मुखिया जी, आपको जो सजा देनी है मुझे दीजिए। नागिस्तान का विधान किसी भी इच्छा और बब्बल से ऊपर है। तक्षक, मेरे 3 गिनने पर तुम बब्बल को इस जहर के कुंड में धक्का दोगे। मुझे गलत मत समझना। नागिस्तान का मुखिया होने के नाते मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूं। सच कहूं तो मुझे ये सब करते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा पति जो अपनी पत्नी के लिए कुछ भी कर गुजरता है, उसे इस तरीके से सजा देना, लेकिन मैं मजबूर हूं। मैं तुम्हारी मौत तो नहीं टाल सकता, लेकिन उसे आसान जरूर बना दिया है। हम तुम्हें ऐसी मौत देने जा रहे हैं जिसमें तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं है। इस कुंड में नागिस्तान का सबसे तेज जहर भरा हुआ है। इसमें गिरने के बाद कुछ ही पलों में तुम्हारी जान निकल जाए। ले जाओ इसे। 「
मुखिया जी, मैं और बब्बल जी पति पत्नी हैं। हमने एक दूसरे को वचन दिया है, हम जिएंगे तो एक साथ जिएंगे और मरेंगे तो एक साथ मरेंगे। अगर आपको मारना ही है तो हम दोनों को मारना होगा। साथिया साथिया। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। नागिस्तान के विधान की रक्षा करने के लिए अगर मुझे तुम्हारी कुर्बानी देनी पड़े तो मुझे वो भी मंजूर है। रुक जाओ। आज यहाँ एक नई मिसाल कायम हुई है जिसे युगों युगों तक याद रखा जाएगा। नागिस्तान नागों की भूमि है। नाग ईश्वर की वो रचना है जो शांति और प्यार में विश्वास करते हैं। आज धरती पर इंसानों ने ईर्ष्या, अहम, लालच और झगड़े ने कहर मचा रखा है। उसके संसर्ग से बचने के लिए ही हमने नागिस्तान को हमेशा इंसानी बस्ती से दूर रखा है। यहाँ का हर नियम उसी इरादे से बना है, लेकिन दुनिया का कोई नियम प्यार से ऊंचा नहीं। आज बबल ने अपनी पत्नी के लिए जो किया है वो प्यार की सबसे बड़ी मिसाल है, और इसीलिए मैं नागोमी देव आज बबल को नागिस्तान के विधान से मुक्त करता हूँ, मुक्त करता हूँ, मुक्त करता हूँ। लेकिन एक शर्त है, आजीवन बब्बल को नागिस्तान के रहस्य को रहस्य ही रखना होगा। अगर गलती से भी ये रहस्य किसी के सामने खुला तो वो पल तुम दोनों की जिंदगी का आखिरी पल होगा। इच्छा, गुरुजी के मुख से साक्षात नागोमी देव ने अपना फैसला सुनाया है। हम सबके लिए उनका फैसला सबसे ऊपर है। हम सब उसका आदर करते हैं। बब्बल, अब तुम आजाद हो। तुम इच्छा के साथ अपना गृहस्थ जीवन जी सकते हो, लेकिन हाँ, नागोमी देव की शर्त हमेशा याद रखना।
तुम दोनों का प्यार तुम्हें हर कसौटी से पार कराएगा। बच्चों, नागौमी देव की कृपा का भार संभालना आसान नहीं है, इसलिए तुम दोनों की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। आज से जो भी करोगे सोच समझकर और संभल कर करना। यहां से जाते वक्त जख्म नहीं, खुशियां लेकर जाओगे तुम दोनों। जाओ, नागौमी देव तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। अरे खाइए खाइए पकौड़े। अरे बस 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 बस। अरे खाओ ना। और कितने पकौड़े खिलाएंगे आप लोग? ये पकौड़े छोड़िए, मुझे इच्छा का पता बताइए। एक ये बात हुई दरोगा जी, हम इतने प्यार से आपकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं और आपकी सुई इच्छा पर अटकी है। सुई तो अटकेगी ना कौशल्या जी, खून का मामला जो है। अरे कोई खून वून ना हुआ है, ये हमारा प्रबल है ना, अव्वल दर्जे का बावला है, कुछ भी ऊट पटांग बोलता रहता है। आप इसकी बातों में मत आइए। हाँ दरोगा जी, रातों में बिल्कुल मत आना, क्योंकि रातों में हम सोते हैं, कोई फायदा ना होगा। आपको जब भी आना हो दिन में आना, तसल्ली से तहकीकात करना। अरे ओ भाई, महाराज तो मैं आने की बात ना कर रही, इस बात तो मैं आने की बात कर रही है, समझा? अरे बस करो यार, मुझे इच्छा से मिलना है। हाँ दरोगा साहब, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इच्छा से तो आप जरूर मिलके जाना। वो देखो क्या है, हम सब से तो आप मिल चुके हो, इच्छा से मिले नहीं अभी तक। अब उससे नहीं मिलोगे तो उसे बुरा लग जाएगा ना। वैसे दादी, इच्छा है कहाँ? दिख ना रही कहीं? गलत वक्त में सब भूल जावा है, मरवाएगा एक दिन। अरे वो रही चाचा जी। अरे दरोगा जी, आप कब आए? पकोड़े? थैंक यू दादी, मुझे बहुत भूख लगी थी। इच्छा खाओगी? हाँ? अब देखना, मैं इसके थप्पड़ लगाएगी। लगाऊं दो थप्पड़? कहाँ गई थी? इच्छा जी, आप कहाँ थी? आपको पता है आपके बगैर यहाँ पर कितनी गड़बड़ हुई है? वो मैं बब्बल जी से नाराज होकर अपने मायके चली गई थी। फिर बब्बल जी खुद सामने से चलकर आए, मुझे मनाया, मेरी नाराजगी दूर की और मैं वापस चली आई। दरोगा जी, मिल लिए इच्छा से? इसका खून वो ना हुआ है, जिंदा खड़ी है आपके सामने। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चलो तो मैं चलता हूँ अब। और तू इच्छा के पीठ के पीछे के बोल रहा था, बताऊं मैं इसे? क्या बोल रहे थे दादी? बात? दादी वो तो मैंने ऐसे ही। नहीं नहीं दादी, बताइए ना। ये तुझे नागिन बोल रहा था। पति पत्नी में तो झगड़े होते रहते, लेकिन समझदार पति पत्नी वो होते हैं कि जो समय के रहते झगड़ा खत्म करते हैं। और आज तुम दोनों ने वही समझदारी दिखाई, शाबाश। अब जाओ, जाके आराम करो, थक गए होगे। बब्बल जी, वो इंसानों में कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। मतलब देखिए ना, आपने अपनी जान खतरे में डाली, मुझे बचाया, इसी बहाने मुझे फिर से यकीन हो गया कि आप मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं।
कुछ नहीं। आप भी ना। अरे बब्बल जी, आप ये क्या कर रहे हैं? कभी रुकने के लिए कहते हैं, कभी अजीब अजीब मुंह बना रहे हैं। अरे मेरे करीब आते कांटे चुभने लगते हैं क्या आपको? नहीं इच्छा, ऐसी बात नहीं है। जाइए, मुझे आपके पास आना ही नहीं है। नहीं इच्छा, ऐसा नहीं है। देखो, जब तुम मेरे करीब आती हो ना, तो मुझे थोड़ा डर लगता है। और किस करते करते तुम्हारा फन निकल आया तो और देखो अच्छा, बात को समझो। एक नागिन और एक इंसान, इस ख्याल से ही देखो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुमने कहीं कोई चूहा देख लिया, उसके पीछे भाग गई तो? बब्बल जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? चूहा? मैं चूहे के पीछे भागूंगी? आज तक मैंने ऐसी कोई हरकत की है? आप भी ना। बब्बल जी, मैं नागिन हूँ, लेकिन हम बाकी नागों की तरह चूहे मेंढक नहीं खाते। हम तो सिर्फ और सिर्फ दूध पीते हैं। मतलब वो तुम ही थी जो हर बार घर का सारा दूध गटक जाती थी, है ना? हाँ। अच्छा बब्बल जी, मजाक छोड़िए और सुनिए। मैं भले ही किच्छाधारी नागिन हूँ और आप एक आम इंसान, लेकिन हमारे बीच कभी कुछ नहीं बदलेगा। हम आम इंसानों की तरफ एक दूसरे के साथ रहेंगे, इसी तरह एक दूसरे के करीब आएंगे। मेरा इच्छाधारी नागिन होना हमारे किसी भी चीज में आड़े नहीं आएगा। बस हमें एक बात का ख्याल रखना है, नागिस्तान का राज वो गलती से भी किसी के सामने कभी नहीं खुलना चाहिए। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा। बस इसी तरह आप मेरा साथ देते रहिए बब्बल जी, फिर हम दोनों मिलकर मेरे मकसद को पूरा करके ही रहेंगे। कैसा मकसद? नागों के प्रति इंसानों की सोच बदलनी है, उन्हें नागों का दोस्त बनाना है, और इसकी शुरुआत मैं हमारे घर से करना चाहती हूँ। हमारे घर से क्यों? नागों से हमारा घर जितना डरता है, उतना तो दुनिया का कोई भी घर नहीं डरता होगा। उनके मन से नागों के लिए डर निकालना होगा, उन्हें नागों के करीब लाना होगा। क्यों? नागोमी देव ना करे, लेकिन आगे चलकर हमारी पोल खुल भी गई तो हम। मतलब जोर का झटका धीरे से लगे, है ना? ठीक है, तुम्हारे इस मकसद को पूरा करने में मैं तुम्हारे साथ। मैं तेरी, तू है मेरा, एक दूजे के हैं हम। मैं तेरी, तू है मेरा, एक दूजे के हैं हम।